बेंगोली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है NK सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज 2 एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंडट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंडट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय
तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केशपुर में जन्मे उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम मर कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मुगारू मामलो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे 2 मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अलीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता
से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिन देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 सेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद सेरा नोटा प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मैनिटी के शो तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट को देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से सीखे को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक स्विट्जरलैंड के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है एनके सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी
कहते हैं यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना, देव को अबीर के रूप में ढाला गया है, पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है, रजत तवा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया, अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज टू एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंडट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंडट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक हैं। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केसपुर में जन्मे उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम मर कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मोगारू मामलो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल
फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार। वह टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एनबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा, हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण, औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगला सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे 2 मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अलीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार।
दिसंबर 2010 में देव और सरबंती चटर्जी अभिनीत भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिन देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और सरबंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 सेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद सेरा नोटा प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मेनिटी के 100 तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बुक ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट को देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से सीखे को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक स्विट्जरलैंड के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है एनके सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसका उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है, जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल
रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज टू एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केसपुर में जन्मे। उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम मर कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मोगारू मामालो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण, औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटक
घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे दो मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अलीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर। बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है। उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस
मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 शेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद शेरा नोटा प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म में 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मेनिटी के शो तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बुक ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट को देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से शिके को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है NK सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसका उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है, जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिबेंग को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज 2 एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन
दो 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोमको रिलीज 22 मार्च 2016 को हुई। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को हुई। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है फिल्मोग्राफी में। राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केशपुर में जन्मे। उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेममय कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मोगारू मामलो के रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण, औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे 2 मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार
द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट कर पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर। बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 शेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद शेरा नोटअप प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट सेबी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मैनिटी के 100 तक सकल संग्रह पर पाया गया। 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो
के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से शिके को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है NK सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिबेंग को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज 2 एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट
वेचस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। लिमिटेड है वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक हैं। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है फिल्मोग्राफी में। राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केशपुर में जन्मे उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम मर कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मुगारू मामालो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार। वे टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स, ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण, औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे 2 मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की।
फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। शुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर। बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 शेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद शेरा नोटअप प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म में 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मैनिटी के शो तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट को देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से सीखे को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक स्विट्जरलैंड के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और शुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है एनके सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और शुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड। अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है।
उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है, बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना, देव को अबीर के रूप में ढाला गया है, पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है, रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया, अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज टू एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही, बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नाम और राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची, वेबसाइट देव केसपुर में जन्मे। उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला।
उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेममय कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मुगारू मामलो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगला सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे 2 मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जे अमर जैसे
आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मुखोपाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 सेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद सेरा नोटब प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्म 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मेनिटी के 100 तक सकल संग्रह पर पाया गया। 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से शिके को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक स्विट्जरलैंड के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है एनके सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसका उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है, जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है, जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में
तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज टू एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं। 2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नामों राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची वेबसाइट देव केसपुर में जन्मे। उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेममय कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मुगारू मामालो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया।
बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगाल सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिसा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता वो खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया। बाद में अपने बचपन में वे दो मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अलीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कुमार एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मोक्पाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संगीत और
ऋषि का एक आइटम नंबर था खोका बाबू जाए लाल लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। महागाने की कैरियर। बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है, उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 शेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद शेरा नोटा प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। श्रीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा पर प्रसारित होने वाली इसकी टीआरपी 12.2 थी। टीआरपी की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्में 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मैनिटी के शो तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बुक ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन से शिके को नहीं देखा। एक ट्रांस के बाइक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने चैलेंज बंगाली मूवी चैलेंज राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित 2009 की एक भारतीय बंगाली एक्शन रोमांस फिल्म है। फिल्म में देव और सुभाश्री गांगुली हैं। कुछ दृश्यों के संगीत वीडियो के लिए दुबई में शूटिंग की गई थी। यह फिल्म तेलुगु फिल्म दिल 2003 की रीमेक है। चैलेंज मूवी के निर्देशक है राज चक्रवर्ती। पटकथा की है एनके सलीलो ने। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसका उत्पादित किया गया। अभिनीति और देव और सुभाश्री गांगुली। जीत गांगुली द्वारा इसके गीत लिखे गए और रिलीज हुई है 20 मार्च 2009 को। 140 मिनट इस मूवी का कार्यक्रम चला। भूखंड। अबीर एक कॉलेज में प्रवेश लेता है जहां एक क्रूर व्यवसायी की बेटी पूजा पढ़ रहती है। उसके पिता पूजा की देखभाल करने के लिए बहुत जुनूनी और रूढ़िवादी है। अगर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूजा को परेशान करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। अबीर को छात्रों के एक झुंड परेशान करता है। बदले में वह उन सभी को तोड़ देता है। वह अपने पिता के गुर्गे का भी सामना करता है और छात्रों से उसकी लड़ाई से पहले जब वे उसके साथ दुष्व्यवहार करते हैं तो उनकी सॉरी कहते हैं। यह पूजा द्वारा देखा जाता है और वह उसे प्रभावित हो जाती है। उसे उससे प्यार हो जाता है जो बदले में वह बदल लेता है। यह पूजा के पिता ने पाया कि बाकी की कहानी यह है कि कैसे अबीर और पूजा कई घटनाओं के बाद एक को दूर हो जाते हैं। फिल्म की अंत खुशी के साथ होता है। ढालना। देव को अबीर के रूप में ढाला गया है। पूजा को रूपी के सुभाश्री गांगुली के रूप में ढाला गया है। रजत तबा दत्ता को अग्निदेव सेना पूजा के पिता एक उद्योगपति और एक स्थानीय डॉन के रूप में ढाला गया है। पूजा की मां के रूप में तुलिका बसु को डाला गया। अबीर के दादा के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती को डाला गया और अबीर की मां के रूप में लोबनी सरकार को डाला गया। प्रधानाचार्य के रूप में खराज मुखर्जी को डाला गया है। पार्थो सारथी चक्रवर्ती गोपाल के रूप में डाला गया है। सुप्रीतो दत्ता कार्तिक दास के रूप में डाला गया है। पोचा के रूप में प्रासून गैंग को डाला गया है। प्रदीप धर कार्तिक के सहायक के रूप में डाला गया है और रंजन के रूप में अभिमन्यु मुखर्जी को डाला गया है। पूजा के नाना के रूप में तमाल रॉय चौधरी को डाला गया है। भजहारी के रूप में द्रिवेंद्र को डाला गया है। एंड इस मूवी के गीत में यह लिखा गया है कि परिणाम में यह लिखा गया कि चैलेंज 2 एक 2012 की भारतीय बंगाली एंड एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन राजा चंदा ने किया है, जिसमें देव और पूजा बोस ने अभिनय किया है। और यह फिल्म 2009 की एक बंगाली फिल्म चैलेंज का आध्यात्मिक सेक्वल है। गीत संगीत चुनौती साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा जीत गांगुली द्वारा लिए गए हैं।
2009 में ये रिहा हुआ, 2008 में रिकॉर्ड हुए। श्री वेंकटेश फिल्म स्टूडियो में इसको किया गया। फीचर फिल्म साउंड ट्रैक द्वारा इसकी शैली रखी गई। जीत गांगुली कालक्रम था, जैकपॉट में था, चुनौती में था और परन जाए जलिए रे। चुनौती के एकल में महावीर के रिलीज 5 मार्च 2016 को ही। बोधुरा एलोमो का विमोचन 19 मार्च 2016 को हुआ। देखेची तोम को रिलीज 22 मार्च 2016 को ही। भोजो गोरगो रिलीज 27 फरवरी 2016 को ही। जीत गांगुली ने संगीत तैयार किया और गीत प्रियो चट्टोपाध्याय, दीपांशु आचार्य, अभिमन्यु मुखर्जी, नचिकेता चक्रवर्ती, गौतम सुस्मिता ने चैलेंज के लिए लिखे। संदर्भ में लिखा गया है कि द टेलीग्राफ कलकत्ता भारत 8 नवंबर 2008 को और 6 मार्च 2009 को लिया गया था। देव के बारे में बताया गया है, जो इस मूवी में अभिनय महान निर्देशक और महान कलाकार जो प्रस्तुत रहे हैं, जिनके द्वारा यह मूवी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रही है। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को एक भारतीय फिल्म अभिनेता का निर्माता और गायक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा में उनके कार्यों के नाम से जाना जाता है और हाल ही में एक राजनीतिक व प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है। लिमिटेड है और सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बंगाली अभिनेताओं में से एक है। इससे पहले गुरुदास दासगुप्ता, चुनाव क्षेत्र घटली, जन्म दीपक अधिकारी 25 दिसंबर 1982, महिषा, पश्चिम बंगाल, भारत। अन्य नाम और राजू, पेशा अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ, सक्रिय वर्ष 2006 से काम करता है। फिल्मोग्राफी में राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में। पुरस्कार पूरी सूची, वेबसाइट देव केशपुर में जन्मे। उन्हें 2006 की फिल्म अग्निपथ में से अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। आई लव यू और पायल सरकार के साथ उनकी मुख्य भूमिका और उनकी सफलता रही। रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म समीक्षाओं द्वारा असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने के लिए जल्द थी। सफलता के बावजूद देव को अगले 14 महीने तक कोई काम नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेममय कहानी में साथ मिलकर सिल्वर स्क्रीन पर वापसी आए। उनके साथ पहली बार उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। कन्नड़ हिट मुगारू मामलो की रीमेक फिल्म मामूली सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता है के लिए खुला। उन्हें फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। उन्होंने अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, जिसमें ले चक्का, द्विप्रतिबी, पगलू, चैलेंज 2 शामिल हैं। खोखा 420, रंगबाज, चंद्रप्रहार व टेली सिनेमा अवार्ड्स कलाकार अवार्ड्स फिल्मफेयर अवार्ड्स ईस्ट फिल्मफेयर अवार्ड ईस्ट 2017 और एडबीसी इंटरनेशनल बंगला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों से पर्याप्त रहे। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें सबसे अधिक भुगतान और मांग वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। बंगाली सिनेमा हालांकि जिन्होंने कुछ समीक्षाओं द्वारा प्रदर्शन देते हुए देव को अक्सर उनके खराब उच्चारण, औसत अभियान ने कौशल पश्चिम बंगला सरकार के महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया था। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डॉस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस में मेटर भी रह चुके हैं। वो अब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घाटल निर्वाचन क्षेत्र से भारत के एक मानवीय संसद अध्यक्ष थे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता खाने पीने की सेवा करते थे और माँ उनकी एक गृहिणी थी। उसका नाम राजू भी जाना जाता था। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना अपनी बहन दीपाली और अपने मामा के साथ बिताया।
बाद में अपने बचपन में वे दो मुंबई चले गए। बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त 2015 को अनीबर्ग से हुई। उन्होंने किशोर नमित कपूर एक्टिंग अकेडमी में एक्टिंग का कोर्स भी किया और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने शायद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक के बाहर गए और जहां नाना पाटेकर शूटिंग पर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए एक पारिवारिक छुट्टी के रूप में वर्णित किया और काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्हें पहली बार सिनेमा का स्वाद मिला। हालांकि यह उनका पहला था, लेकिन अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसा ही बना रहा। परिवार मुंबई में स्थित था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान और प्रकाश झा के सेट पर कई अन्य लोगों के साथ जाते थे। कभी कभी उनके पिता अन्य चीज़ों में व्यस्त रहते थे और उन्हें खाना बनाना पड़ता था। हालांकि वह खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वह अपने पिता की ओर से किराने का सामान और देख रेख करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि कई बार वह थाली धोते और खाना परोसते थे। भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय पुणे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद देव मुंबई लौटे और अब्बास मस्तान की टार्जन द वंडर कार में सेट पर एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी फिल्म कैरियर शुरू की। फिल्मी कैरियर। देव ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2005 की फिल्म अग्निपथ से की, जिसका निर्देशन प्रवीण नंदी ने किया था, जिसमें रचना बनर्जी के साथ थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इस समय तक की दी वेंकटेश फिल्म में रवि किनेगी द्वारा निर्देशित फिल्म आई लव यू का विकास हो रहा था। देव ने निर्माता से मुलाकात की और मुख्य भूमिका निभाई। आई लव यू के वित्तीय सफलता के बावजूद देव ने लगभग 14 महीने तक कई अन्य भूमिकाएं निभाई। वे मुंबई गए और खुद को बेहतर बनाने में समर्पित हो गए। नृत्य सीखा और लड़ाई कोरियोग्राफर एजाज गुलाब। देव ने निर्देशक राज चक्रवर्ती की एक्शन रोमांस चैलेंज में अभिनय में वापसी की। सुभाश्री गांगुली के साथ यह पश्चिम बंगाल में एक बड़ी हिट थी, जिसमें देव को काफ़ी लोकप्रिय मिली। देव ने पंते पताली, चिरोदिनी तुमी जो अमर जैसे आइटम गीत सुनकर प्रस्तुत किए। ट्रैक और वीडियो बहुत सफल रहे। उन्होंने कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित फिल्म जैकपॉट में एक अतिरिक्त टाइम्स आइटम नंबर भी किया। यह गीत जीवन की पावना का रीमेक था, जो मूल रूप से बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत एक ट्रैक था। अभी मोक्पाध्याय द्वारा निर्देशित कतली तार दिसंबर 2010 में देव और श्रवंती चटर्जी अभिनय भारतीय रोमांटिक बंगाली फिल्म शेडिंग देखा हैचो की रिलीज हुई किया, जिसका निर्देशन सुजीत मंडल ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा निर्मित किया गया। देव और सुजीत मंडल के बीच यह दूसरा संयोग था। यह फिल्म 2010 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म का टाइटल ट्रैक स्विट्जरलैंड में शूट किया जा रहा था। टॉलीवुड के अब तक के सबसे रोमांटिक गीत में से एक है। देव और श्रवंती के बीच केमिस्ट्री इतनी मधुर है कि इसने एक नया स्वाद जोड़ा, जिसे आलोचकों ने काफ़ी सराहा। फिल्म में संबिधि और ऋषि का एक आइटम नंबर था, खोका बाबू जाए लाल जूतों पाए, जो फिल्म में देव के लिए एंट्री सॉन्ग था। गाने की कैरियर। बाबा यादव ने कहा, देव ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह एक अद्भुत नर्तक है। मुझे देव के बारे में जो पसंद आया वह यह है कि उसने नृत्य करना पसंद आई है। उनके आंदोलन में दिखाता है। खोका बाबू जाए लाल जूते पाए जनवरी 2012 को खोका बाबू की रिलीज तक, जिसमें महंगा आइटम नंबर डांस मेरे खोका बाबू शामिल था। 2010 में देव को 2010 सेरा बंगाली अवार्ड्स में स्टार आनंद सेरा नोटब प्रतिभा अवार्ड्स मिला। 2010 के वर्तमान में व्यावसायिक और महत्वपूर्ण सफलता। जून 2011 में देव ने राजीव विश्वास द्वारा निर्देशित पगलू में कोयल मलिक के साथ अभिनय किया। सुरीधर फिल्म द्वारा निर्मित यह फिल्म अक्टूबर 2012 को चैलेंज 2 के रिलीज होने के पहले टॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म थी। पगलू अब तक की बंगाली टेलीविज़न पर टीआरपी कमाने वाली सबसे ज़्यादा स्टार जलसा
पर प्रसारित होने वाली इसकी TRP 12.2 थी। TRP की लड़ाई में तीन इडियट से भी के पीछे छोड़ दिया। इसके वेंकटेश वितरण प्रमुख के अनुसार देबासी सरकार पगलू पहले हफ्ते में पूरे बंगाल में 166 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। दूसरे हफ्ते में सिनेमाघरों की संख्या 169 होगी, जिसमें फिल्में 17 सिनेमाघरों में चल रही। सोमवार 13 जून को मैनिटी के शो तक सकल संग्रह पर पाया गया 50 लाख रुपये तक की यह फिल्म बुक ऑफिस पर चलती रही। यह फिल्म ने बंगाली सिनेमा में मार्शल आर्ट देव से पहले मार्शल आर्ट हीरो के रूप में पेश किया। निर्देशक ने कहा है कि देव एक एक्शन दृश्यों के साथ शानदार है। उन्होंने कुछ मार्शल आर्ट इंट्स किए और केवल मेरी फिल्म के लिए 2 महीने के लिए किक बॉक्सिंग भी सीखी। उन्होंने समर्पण से चकित बंगाली फिल्मों में पहले कभी इस तरह से एक्शन